नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपना कार्य समय पे पूरा कर रहे होंगे। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य है। तो बच्चों शुरू करते हैं। वाक्य हम सभी बोलते या लिखते समय बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो ये शब्द होते हैं वो एक क्रमवार में होते हैं, एक क्रमबद्ध रूप में होते हैं। शब्दों के इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को एवं सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य। तो क्या हमने समझा कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध रूप को जो एक सार्थक समूह में होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे उनका अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। मैं विद्यालय जाऊंगा, तुम सिनेमा देख रहे हो। तो इसमें देखिए बहुत से शब्द हैं। मैं विद्यालय जाऊंगा, तो हमने इन्हें एक क्रमबद्ध रूप में लिखा है जिससे हमें समझ आ रहा है जो एक सार्थक समूह में है कि मैं विद्यालय जाऊंगा। इसमें देखो कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुम सिनेमा देख रहे हो, उसने बाजार से किताब खरीदी। तो जब हम शब्दों के समूह को एक सार्थक रूप में, सार्थक समूह में, व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो उससे क्या बन जाता है, एक वाक्य जिसका हमें अर्थ समझ आता है। उपयुक्त तीनों शब्द समूह से उनका अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये तीनों शब्द समूह वाक्य हैं। परिभाषा सही क्रम में बोला या लिखा जाने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। अब देखो बेटा, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं उद्देश्य है, और विधेय क्या है? विद्यालय जाऊंगा। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा में मेरे बारे में बात है तो मैं उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य में जिसके संबंध में बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो मेरे बारे में क्या बात की जा रही है? विद्यालय जाने की, तो विद्यालय जाऊंगा विधेय है। तो इसे हमने इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में होता है कि जिसके विषय में बात की जाती है, और विधेय क्या होता है? विषय में जो बात, विषय के लिए जो संबंध में बात की जाती है, उद्देश्य के संबंध में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। वाक्य है कमल खेल रहा है, इसमें उद्देश्य कमल, क्योंकि कमल के बारे में बात की जा रही है, और कमल के बारे में क्या बात की जा रही है कि वह खेल रहा है, तो खेल रहा है विधेय है। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है, और विधेय उद्देश्य में जिस संबंध में बात की जाती है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? रमेश के बारे में, तो रमेश क्या है? उद्देश्य है। अब रमेश के बारे में क्या बात की जा रही है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है क्या है? हमारा विधेय। हमने क्या सीखा? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या कहलाता है? वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध रूप वाक्य कहलाता है। अब बताओ वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उनके नाम बताइए। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध रूप को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विधेय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको विधेय शब्दों को छांट के लिखना है। सही विधेय शब्द छांटो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। खेल, उड़, विद्यालय, अस्पताल, घर, जंगल, बाजार, दुकान,
किताब, पेंसिल। देखिए उदाहरण नंबर 1, सूर्य चमक रहा है, चिड़िया उड़िया खेल। तो चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय या अस्पताल? अस्पताल कौन जाते हैं? मरीज। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। कमल डैश में खेल रहा है, घर में या जंगल में? जंगल में कौन होते हैं? जंगली जानवर। कमल कहाँ खेल रहा है? घर में। श्याम डैश जा रहा है, बाजार या दुकान? बाजार। राहुल डैश पढ़ता है, किताब या पेंसिल? पेंसिल से लिखा जाता है, तो राहुल क्या पढ़ता है? किताब। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखो। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जो क्रमबद्ध रूप में नहीं है, आपको इन्हें क्रमबद्ध रूप में करके और एक वाक्य बनाना है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे मित्र हो, रवि आम खाता है, बिल्ली कमरे में है। सभी वाक्य को पूरा करके लास्ट में आप क्या लगाएंगे? इसके अंत में पूर्ण विराम, क्योंकि ये सिंपल वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं। तो बेटा आप इन्हें क्रमबद्ध रूप में लिख के एक प्रॉपर अच्छी तरह से वाक्य बनाओ जिसका हमें अर्थ समझ आए। आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने आज वाक्य के बारे में पढ़ा और आप इस वीडियो की सहायता से अपनी किताब में यह अभ्यास पूरा करेंगे और पाठ का अच्छी तरह से पाठन करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।